जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए, ये हमारे टेंस की क्लास का चौथे नंबर का वीडियो है, आप जरूर देखें। टेंस की क्लास आपकी चल रही है, ठीक है। इस टेंस की क्लास में आज काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में इससे पहले जो चीज़ें बताई गई हैं वो भी पूछी गई हैं। ये भी उम्मीद किया जा रहा है कि आप नोट्स वगैरह ज़रूर बना रहे होंगे। सारी चीज़ों का नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको बनाइए। एक वीडियो में चर्चा कर दूंगा ग्रामर के सिलेबस का कि कौन कौन से हिस्से हमारे पहले ख़त्म हो जाने हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास पे हम लोग आते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत आसान सा टेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट सा टेंस है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट जहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसकी पहचान क्या है, ठीक है। पहचान की अगर हम बात करें कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हिंदी में आपने मीनिंग पढ़ा होगा, चुका है ना, मिला है, ठीक है, मिला है ना, देखा है। मतलब ऐसा कोई चीज आप देख पा रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि काम पूरा हुआ हो, ठीक है, पूरा हो चुका हो। पूरा हुआ मतलब वर्क हैज कंप्लीटेड, ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में आइडेंटिफाई करोगे तो इंग्लिश में करोगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको हैव हैज, ठीक है, हैव हैज मिलेगा। और हैव हैज के बाद क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। हैव हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। डेफिनेशन आपको इसका याद रखना है कि इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। आप डेफिनेशन जरूर लिखें। किताब में आप खोजेंगे कुछ के डेफिनेशन हूबहू मिलेंगे, कुछ के मिलेंगे थोड़े अंतर में, लेकिन बातें वही कह रही होंगी सारे ही डेफिनेशन, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसा होता है कि बोलने के तुरंत पहले, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बोलने, ठीक है, बोलने के तुरंत पहले, ठीक है, के तुरंत पहले काम समाप्त हुआ, ठीक है, काम समाप्त हुआ हो। बोलने के तुरंत पहले काम समाप्त हुआ हो या हुआ है। अब एक चीज की क्लियरिटी आपको यह भी होनी चाहिए कि ये टेंस वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस बेसिस पे? आपको पता है कि हमने इससे पहले जितने भी अभी तक दो टेंस पढ़े, उन टेंसेज में, दो इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में, हमने ये पाया कि सब में एक टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब था। इस टेंस में भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इस टेंस में भी ऐसा ही कुछ है, लिख लीजिएगा, टाइम एक्सप्रेसिंग, ठीक है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। अब इस वाले पोर्शन में देखिए लगभग 4 से 5 वर्ड हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर का हिस्सा बनता है। सबसे पहला वर्ड है ऑलरेडी, ठीक है, सबसे पहला वर्ड है ऑलरेडी। फिर आप देखने को पाओगे जस्ट, फिर आप देखने को पाओगे एवर, ठीक है। एक वर्ड जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी था, ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको हार्डली देखने को मिलता है। और एक वर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ येट, ये थोड़ा सा अंतर में है तो इसके बारे में अभी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले हमें चर्चा किसकी करनी है, ऑलरेडी, जस्ट, एवर और हार्डली। सबसे पहली गलती, पहली चीज हमें पता होना चाहिए किस टेंस के लिए है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए है। दूसरी बात ये आती है कि ये जो यूज हुआ है, ये जो ऑलरेडी, जस्ट और एवर का यूज हुआ है, ठीक है, इनको अगर हमें लिखना होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब, मतलब हैव, हैज, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब कैसा यहाँ पे दिखेगा, मेन वर्ब सा दिखेगा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इसी के बीच में हमें क्या करना है, इसी के बीच में इनको हमें लिखना है, ठीक है। कहाँ लिखेंगे, पॉजिटिव साइड के सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखेंगे, ठीक है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखेंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है। अगर हम इसकी मीनिंग के देखें तो ऑलरेडी का मीनिंग आपको पता है पहले, जस्ट का मीनिंग आपको पता है तुरंत, एवर की मीनिंग ध्यान रखिएगा कभी होता है, और हार्डली आपको पता है मुश्किल से या मुश्किल से नहीं। चर्चा इस पे अभी थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम इन चारों की बात कर रहे हैं, ठीक है।
पहले हम इन चारों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन चारों में देखिए एग्जाम्पल्स किस टाइप से आपके पेपर में आते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा है, ही हैज़ डन ऑलरेडी दिस वर्क। ये आपका पहला क्वेश्चन है, पार्ट ऐसे अलग कर देता हूं। अगला क्वेश्चन, आई हैड नॉट हार्डली कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी लिख दिया हूं, इसको भी अभी आप देखोगे। लिखा है, he did not, या वह कभी दिल्ली नहीं गया है, ठीक है। he did not, ठीक है, he did not ever, ठीक है, go to दिल्ली, वह कभी दिल्ली नहीं गया। ये भी पार्ट अलग कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे यहाँ तक दिख रहा होगा। यस, ठीक है। पहली प्रायोरिटी इन पे चर्चा कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन अभी और बनाएंगे क्योंकि अभी येट पूरा बचा ही है। अगर हमसे पूछा जाए कि ही हैज़ डन ऑलरेडी दिस वर्क में क्या गलती है, तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि ऑलरेडी, जस्ट, एवर, हार्डली, इनको जब भी लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखेंगे। तो क्या वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है? आप कहेंगे नहीं लिखा है सब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, मेन वर्ब यहाँ है, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखेंगे। क्लियर है आपको? तो ऑलरेडी का प्लेस क्या है? हैज़ और डन के बीच में रहेगा। अगला यहाँ लिखा आई हैड नॉट हार्डली कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपको अब रूल ध्यान रखना है। सबसे पहला रूल हमें क्या पता है कि सर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ देखो हैड लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हैड की जगह पहले हैव कर लूँ, लग सकता है उसके साथ भी, लेकिन पहले मैं कर लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को। अब लिखा है आई हैव, ठीक है। अब देखो आपसे गलती पूछा गया, आप पहले काम क्या करेंगे? पहले आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल है सर। यहाँ है मेन वर्ब, ये भी हमने नोटिस कर लिया, थर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। क्या हार्डली अपनी जगह पे सही लिखा है? पहला क्वेश्चन, क्या हार्डली अपनी जगह पे सही लिखा है? आप कहेंगे बिल्कुल सर सही लिखा हुआ है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखा है। लेकिन अब दूसरी बात, क्या आपने जब पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में तो आपको कुछ वर्ड बताए गए थे कि ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम। ये 5 वर्ड क्या बताए गए थे? ये पांचों नेगेटिव वर्ड हैं, इनके साथ कभी भी क्या होगा? नो, नॉट, नेवर नहीं लगेगा। तो गलती क्या इसमें आ रही है कि यहाँ से नॉट को हटाना पड़ेगा, नॉट नहीं लगेगा, ठीक है, नॉट का यूज नहीं होगा। क्लियर है? नॉट का यूज नहीं होगा। बातें क्लियर हो तो बताइए। इसको साइलेंट कर दूं पहले, एक सेकेंड। हाँ, ये साइलेंट हुआ, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर कि नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं होगा, ठीक। अगला सेंटेंस आपके पास है, ही डिड नॉट एवर गो टू दिल्ली। बात करिएगा कि एवर की, तो अभी आपने पढ़ा है कि जब भी कभी एवर का यूज होगा वो किस टेंस के लिए यूज होगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज होगा, ठीक है। वो हमेशा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज होगा। तो क्या ये सही लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर अभी आप मुझे आगे पढ़ाएंगे कि डिड का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये पूरी लाइन गलत लिखी है, इसको हम सही करेंगे। तो सही करने का इसको पूरा तरीका क्या है? हम लिखेंगे ही हैज नॉट एवर, ठीक है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। इस तरीके से पूरा इस लाइन को हम सही करेंगे। क्लियर है मेरी बात आपको? तो कोई लाइन क्या बन जाए? ही हैज नॉट एवर गॉन टू दिल्ली, वह कभी दिल्ली नहीं गया है, ठीक है, वह कभी दिल्ली नहीं गया है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये कॉमन बातें आपको समझ में आई। अब मैं इसी में येट वाले एग्जाम्पल को रिलेट करता हूं और एक दो सिंपल भी एग्जाम्पल बनाता हूं जो कभी कभी पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। अब कहानी थोड़ी सी येट के बारे में जब जानेंगे तो हमें एक चीज सीखने को मिलेगा। येट के साथ एक तो सबसे पहले ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, पहली बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। दूसरी बात
कि इसको हमेशा आखिरी में लिखोगे, ठीक है, इसको लास्ट में लिखा जाएगा, लास्ट में, ठीक है, इसको लास्ट में लिखेंगे। तीसरी बात, जब भी इसको लिखेंगे तो नॉट सेंटेंस में होना चाहिए, नॉट वाक्य में होना चाहिए। दो बातें। इसकी चौथी बात है कि इसका हिंदी मीनिंग होता है फिर भी, बोलेंगे फिर भी, एक होता है फिर भी और एक होता है अभी तक, या आप उसको बोलते हैं अब तक, है ना। देखो ध्यान से, इसकी मीनिंग क्या होती है, एक तो फिर भी मीनिंग होती है, एक अभी तक या अब तक होता है। अब ध्यान से देखना, यहां पे ये क्या है, यहां पे ये एडवर्ब है, तो जब एडवर्ब रहेगा, ठीक है, तब इसकी हिंदी मीनिंग क्या रहेगी, जब ये एडवर्ब रहेगा तो इसकी हिंदी मीनिंग या तो अभी तक या अब तक रहेगा। लेकिन जब ये कंजंक्शन रहेगा, ठीक है, जब ये कंजंक्शन रहेगा तब इसकी हिंदी मीनिंग क्या रहेगी, फिर भी। तो आगे अब चर्चा करेंगे कंजंक्शन में अभी मीनिंग क्या है। अभी इसकी मीनिंग है अभी तक या अब तक। क्लियर। 3-4 बातें याद रखनी है कि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज होगा। दूसरी बात, इसमें जब भी हम इसको लिखेंगे तो वाक्य में नॉट लगा के लिखना है। तीसरी बात, ये वाक्य के हमेशा लास्ट में लगेगा। चौथी बात, इसकी हिंदी मीनिंग है अब तक या अभी तक, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है he has eaten, ठीक है, eat का थर्ड फॉर्म he has eaten his food, his meal, ठीक है, अपना खाना खा लिया, ठीक है, yet, ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ध्यान से देखिए। अगला लिखा है I has called you, एक क्वेश्चन ये भी है आपके पास। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सी डिड नॉट, ठीक है, सी डिड नॉट आस्क अ क्वेश्चन येट, वह अब तक एक भी सवाल नहीं पूछी, ठीक है, अ क्वेश्चन येट, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई मेरे इन तीनों में बताओ क्या गलती है, तो आप सीधा सिंपल से बोलना कि सर देखिए पहले में जो गलती है, पहले में हमने पढ़ा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो येट आ गया, ठीक है, येट आ गया, और येट जब आएगा तो अपने साथ क्या करेगा, नॉट एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे जहाँ पे हैज हैव लिखा है साथ में, वहां हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। क्लियर है, हमें यहां नॉट लगाना है। ओके, अगला, जब हम इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, आई हैज कॉल्ड यू, यहां लिख देता हूं नॉट, ठीक है, लिखा आई हैज कॉल्ड यू, तो आई हैज कॉल्ड यू होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आई के साथ कभी भी हैज नहीं लगता है, यहां पे क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्लियर है, यहां पे हमेशा क्या रहेगा, हैव रहेगा। क्यों रहेगा हैव, क्योंकि भाई आई के साथ हैव लगता है। क्या सर ऐसी भी गलतियां पेपर में आती हैं, बिल्कुल आता है, इस टाइप की भी गलतियां हेल्पिंग वर्ब को लेके पूछी जाती हैं। अगला है सी डिड नॉट आस्क अ क्वेश्चन येट, आप कहेंगे सर नॉट तो लगा है, येट भी लिखा है, लेकिन ये टेंस गलत है, इस टेंस को सही कैसे करेंगे पूरा, हम लिखेंगे यहाँ पे सी हैज, ठीक है, क्या लिखेंगे, सी हैज नॉट आस्क्ड, थर्ड फॉर्म क्या होगा, आस्क्ड। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा कि वर्ब की फॉर्म को थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। हालांकि जब क्लास ओवर होगी टेंस की तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब के फॉर्म आपको बताऊंगा जो पेपर में आते हैं और आपको डाउट भी होता है, कंफ्यूजन जिस पे होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर रखिएगा इस बात को, ठीक है। बाकी आप कॉमन वर्ड्स को याद करते चलें। अब बात करते हैं कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, क्या, मिटा देता हूं पूरा ही, एक सेकेंड। अब देखो एक सवाल ये बनता है कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ सिंस और फॉर का यूज हो सकता है। तो यहां देखना, वैसे तो जो सिंस और फॉर है, ठीक है, वैसे तो जो सिंस और फॉर है
ये हमेशा फिक्स है सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। बचपन में आपने भी पढ़ा होगा कि जिसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन लगता है उसमें सिंस और फॉर लगता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंस फॉर लगाते हैं। लेकिन यहां भी लग सकता है, कब लग सकता है? जब हिंदी निकालते हुए चीजों की मीनिंग क्या आ जाए? से आ जाए। अमूमन देखो कहते तो हिंदी निकालते हुए से आ जाए, भाई मेरे इन दोनों की हिंदी मीनिंग भी आप देखोगे ना तो से ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों की हिंदी मीनिंग भी देखोगे ना तो दोनों की मीनिंग क्या है? से रहेगा। आपको पता है एक होता है फिक्स के लिए और एक फिक्स नॉट, ठीक है। एक फिक्स नॉट रहता है, मतलब एक निश्चित है डेफिनेट और एक इनडेफिनेट है। अभी मैं इस पे और डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या याद रखना है कि आप लिखेंगे अपनी कॉपी में सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है अगर वाक्य की हिंदी निकालते हुए से आए तो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम हिंदी लिख लिख के करेंगे, जैसे वह, ठीक है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, ठीक है। वह सुबह से कुछ नहीं खाया है। वह 4 घंटे से, वह 4 घंटे से, वह 4 घंटे से मुझसे नहीं मिला है, मुझसे नहीं मिला है, ठीक है, मुझसे नहीं मिला है। अगर इस टाइप के सेंटेंस आ जाएं तो आप कहेंगे सर इन सब टेंसेस में तो ये लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, क्योंकि हिंदी ऐसी दिखाई जा रही है कि काम पूरा हो चुका है, ठीक है। हिंदी ऐसी दिखाई जा रही है कि काम पूरा हो चुका है, लेकिन ये जो टाइम दे रहा है इसका हम क्या करें? क्या हम फ्रॉम के साथ लिख लें? तभी का सल्यूशन है कि यहाँ पे भी हम सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसमें हिंदी कुछ से निकालते हुए मिले, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ट्रांसलेट कर लेते हैं। हम इसको लिखेंगे ही हैज नॉट, ठीक है भाई, ही हैज नॉट ईटेन, ओके। या आप कह सकते हैं ही हैज ईटेन नथिंग, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ईटेन नथिंग यही बोलिए, सबसे अच्छा है, कुछ नहीं में यही मीनिंग सही रहेगा, ठीक है। ही हैज ईटेन नथिंग सिंस, ओके, सिंस मॉर्निंग। क्यों मॉर्निंग के लिए सिंस लग रहा है, मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ही हैज ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगला, वह 4 घंटे से मुझसे नहीं मिला है, वह 4 घंटे से मुझसे नहीं मिला है। तो इस सेंटेंस को अगर हमें ट्रांसलेट करना हो तो हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे ही, वह 4 घंटे से मुझसे नहीं मिला तो बोलेंगे ही हैज नॉट, आप क्या बोलेंगे? ही हैज नॉट मेट मी, ठीक है, या मेट विथ मी। वह मुझसे नहीं मिला है, कब से नहीं मिला है? आप कहेंगे चूंकि यह अनिश्चित है तो क्या बोलेंगे? फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। बताइए मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर हो पा रहा है आपको अच्छे से? उम्मीद करता हूं ये प्रेजेंट परफेक्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरा पूरा फोकस रहता है कि आप उसके क्वेश्चन सीखें, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं उस टाइप के मैं आपको एग्जाम्पल सेट करके देता हूं, और उसी टाइप का एरर आप आने वाले दिनों में पेपर में देखोगे भी। चलो इसको मैं क्या करता हूं, मिटाता हूं और आपको ले चलता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। ओके, चलो अब देखिए, जब बात आती है सिंस और फॉर की और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो पूरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कुछ भी है वो है सिंस और फॉर। तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहने वाली है यहाँ पे, जो हम करने वाले हैं सिंस और फॉर को समझने वाले हैं। इससे पहले उम्मीद करता हूँ आपने अपने बेसिक मतलब अपने इंटरमीडिएट में, 12th में, 10th में या उससे भी नीचे एकेडमिक क्लासेस में आपने सिंस और फॉर के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा होगा, बट फिर भी मैं आपको एक तरीके से लेके चल रहा हूँ, उसको आप देखें। यहाँ मैंने लिख दिया है कैलेंडर, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है कैलेंडर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने लिख दिया है कैलेंडर, ठीक है। अब इस कैलेंडर को आप ध्यान से देखें, समझें कि एक्चुअल में कैलेंडर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं।
जितनी भी चीजें कैलेंडर में आपको दिखें सबको मानिए कि वो क्या है, फिक्स है। कुछ बातें मैं अभी छुड़वाऊंगा, कहूंगा कि इसको छोड़ दीजिएगा, तो आप मानिएगा, ठीक है। कैलेंडर में जितनी जितनी बातें हैं सबको हम फिक्स मानते हैं, निश्चित मानते हैं, ठीक है भाई, निश्चित मानते हैं, ओके, फिक्स मानते हैं, डेफिनेट मानते हैं। वहां हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। अब वो वहां क्या क्या होता है देखना। सबसे पहले देखो कैलेंडर में हमें दिखता है, कुछ भी दिखे आप ऐड कर सकते हो। ईयर दिखता है, जैसे मैंने लिख दिया 1991, 1947, या आपने लिख दिया 2011, तो ये हमें ईयर दिख गया। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे मंथ, ओके, हमने देखा यहाँ पे मंथ, जैसे मैंने लिख दिया जुलाई, हमने लिख दिया जून, ठीक है। फिर हमने आ गया पार्ट ऑफ द डे, ठीक है भाई, पार्ट ऑफ द डे भी आ गया और डेज भी आ गए, ठीक है, ओके, डेज भी आ गए। तो इसमें आप पार्ट ऑफ द डे में क्या बोलोगे, आप कहोगे सर मॉर्निंग की बात होती है, इवनिंग की बात होती है ना, मॉर्निंग की बात हो गई, इवनिंग की बात हो गई, दिख रहा होगा ये सब, मॉर्निंग की बात हो गई, इवनिंग की बात होगी। डेज में हम क्या करेंगे, जैसे हमने संडे लिख लिया, ठीक है, हमने मंडे लिख लिया, ओके। फिर बात आती है कि और भी क्या चीज़ें कैलेंडर में रहती हैं, तो आप कहोगे सर कैलेंडर में फेस्टिवल भी रहता है, ठीक है, फेस्टिवल भी रहता है। फेस्टिवल्स को भी हम, जैसे हमने लिख दिया दिवाली, ठीक है, दिवाली। उसके बाद आप लिख सकते हैं होली, ठीक है भाई, होली। आप लिख सकते हैं ईद, कई सारे फेस्टिवल हैं। अब देखो इसी में क्या आता है, सीजन आता है, आप कह सकते हो वेदर आता है, मौसम, ठीक है, मौसम भी आता है। मौसम में आप कहोगे सर विंटर चल रहा है, विंटर आता है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर समर सीजन भी आता है, समर सीजन भी आता है। ऐसे ऑटमन सीजन भी आता है, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु भी आता है ना। और क्या क्या रहता है, आप कहोगे स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की कोई अवस्था हो वो भी आप देखोगे, जैसे हमने चाइल्डहुड लिख दिया, एडोलेशन होता है, ओल्ड टाइम होता है, ठीक है, चाइल्डहुड लिख देता हूँ, एक ही लिख दूंगा, ठीक है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हो गया। ऐसे आप कहते हो कि कोई इवेंट, ठीक है, कोई इवेंट के लिए भी, जैसे कई लोग इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं, ठीक है, इवेंट्स कराते हैं, तो कुछ इवेंट हो, जैसे किसी का बर्थडे हो, ओके, जैसे किसी का बर्थडे हो, बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, एनिवर्सरी, ठीक है, किसी का डेथ डे हो, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और क्या देख सकते हैं, फिक्स टाइम कोई, ठीक है, अगर कोई टाइम की बात हो, फिक्स टाइम की, घड़ी की बात हो, जैसे 4 o'clock, 9 o'clock, तो भाई मेरे इतनी चीजें क्या हैं, सब कैलेंडर में आप देख पा रहे होंगे कि ये चीजें फिक्स दिख रही हैं, है ना। इतनी चीजें आप कैलेंडर में देख पा रहे होंगे कि हाँ सर इतनी चीजें तो फिक्स हैं, ओके। और कुछ छूट रहा हो तो आप लोग बताएं कि इसके अलावा कुछ कैलेंडर में और भी रहता है जो छूट रहा है। तो इतनी चीजें क्या हैं, सिंस के साथ फिक्स हैं। अब बात आती है फॉर की, तो सर फॉर क्या है, ठीक है, देखना फॉर के बारे में। यहां मैं लिखता हूं फॉर। फॉर क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है, फॉर क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब जितनी भी चीजें इस कैलेंडर से हटके हैं, जितनी भी चीजें इस कैलेंडर से हटके हैं, वो चीजें किस में ऐड हो जाएंगी, फॉर की कैटेगरी में ऐड हो जाएंगी। और जैसे आप कई बार सुनते हैं, और एक चीज और बताता हूं, जितने भी न्यूमरल एडजेक्टिव आएंगे, ठीक है, जितने भी न्यूमरल एडजेक्टिव, मतलब कि जितनी भी संख्या आएगी, ओके, जितनी भी संख्या आएगी सब फॉर के साथ जाएगा, केवल दो चीजों को छोड़ के। एक आप ईयर छोड़ दीजिएगा, एक आप टाइम छोड़ दीजिएगा। अगर दो चीजों को आप छोड़ के देखते हैं तो जैसे 4 घंटे से, उसमें भी आप देखेंगे 4 मतलब 4 आ रहा है। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 4 आवर्स, ठीक है, फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से नहीं पढ़ा हूं
2 दिन से नहीं खाया हूं तो आप बोलेंगे 2 days, ठीक है, ठीक है। 3 बजे से नहीं पढ़ा हूं, 3 बजे तो आ जाएगा, टाइम में फिक्स हो जाए। 4 घंटे से नहीं खाया हूं, 2 दिन से नहीं खाया हूं, 10 महीने से नहीं खाया हूं, 10 months, ठीक है, 10 months। मतलब कि जो भी संख्या वाली बात आ जाएगी, ठीक है भाई, जो भी संख्या वाली चीजें आ जाएंगी वो सब क्या रहेंगे, वो सब ऐड हो जाएंगे आपके सिंस और फॉर के टाइप में। देखने को मिलेगा कि संख्या वाली चीजें हमारी फॉर के साथ जाएंगे, बाकी चीजें फिक्स हैं जो सिंस के साथ जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको सिंस फॉर समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए यहां मैं लिखता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपकी चीजें आसान हो जाएंगी, अगले 3-4 मिनट में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। कई लोग कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे होंगे, दोनों सही है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी पहचान। आप कहोगे सर हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। वर्ब की लगेगी क्या, आईएनजी फॉर्म। सिंस और फॉर किस में लगता है सर, यही वो इकलौता टेंस है, मतलब यही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसके लिए क्या हुआ है, सिंस और फॉर बना हुआ है, जिसके लिए क्या हुआ है, सिंस और फॉर बना हुआ है। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो जब इसकी परिभाषा पे आप आएंगे तो इसकी परिभाषा आपको मिलेगी कि पास्ट में कोई काम शुरू होकर, ठीक है, पास्ट में क्या होगा, पास्ट में कोई काम शुरू होकर, ठीक है, काम क्या होगा, शुरू होकर वर्तमान में भी जारी रहता है, ठीक है, प्रेजेंट में भी जारी रहना, ठीक है। मतलब कोई काम ऐसा होगा जो पास्ट में शुरू होगा और वर्तमान में भी जारी रहेगा। इसी टेंस में, ठीक है, समय दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, यही वो टेंस है जिसमें टाइम दिया रहता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई टाइम ही नहीं रहता है, इसीलिए उस टेंस इस टेंस में रिलेट करके पूछा जाता है। क्योंकि इसकी भी हिंदी अगर आप देखोगे ना तो हिंदी आपको रहा है, रही है, इसी से एंड होगा। इतनी बातें क्लियर है, ओके। अब मैं आपको 4-6 एग्जाम्पल देता हूं, टेंस कंप्लीट। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ ही हैज बीन रनिंग, ठीक है, ऑन द रोड सिंस 2 hours, ठीक है। एक क्वेश्चन। अगला I have been asking a question, I have been asking a question for 2011, या हमने लिख दिया for winter। गर्मी से हम क्या कर रहे हैं, इस सवाल को, एक सेकंड ना, वेट, बंदर तो जानते हैं, बहुत खतरनाक बंदर होते हैं। बंदर दौड़ाता बंदर। चलिए देखना हमने क्या लिखा है, आई हैव बीन आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर 2011 या फॉर विंटर। एक क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया दोनों टाइप जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगला टाइप लिखा हुआ है सी इज, ठीक है, सी इज टीचिंग, ठीक है, सी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, सी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस 9 o'clock, ठीक है भाई, सिंस 9 o'clock, CLOCK,
CLOCK, ठीक है, क्लॉक। अगला क्वेश्चन, दे, तो इसमें आगे हम लिखेंगे दे हैज बीन, ठीक है, दे हैज बीन कॉलिंग हिम, ठीक है, दे हैज बीन कॉलिंग हिम सिंस मंडे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स में अलग कर देता हूं, आप क्वेश्चन के एरर बताएंगे, ठीक है, पार्ट में पूरा अलग कर दे रहा हूं, मजा आएगा काफी आपको ये सवाल देख के। अब बताएं कि पहले वाले क्वेश्चन में अगर हमें गलती फाइंड आउट करनी हो, एरर फाइंड आउट करना हो, तो क्या एरर फाइंड आउट करेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लिखा है ही हैज बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस 2 आवर्स, 2 घंटे से वह रोड पर दौड़ रही है, ठीक है। अब आप इसमें गलती क्या देखेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ लिखा है सिंस फॉर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सिंस फॉर में से कुछ सिंस लिखा हुआ है, ओके, यहाँ सिंस 2 आवर्स लिखा है, यहाँ हैज बीन लिखा हुआ, एनजी लगा, मतलब यहाँ का हिस्सा तो सही लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये सिंस और फॉर में से सिंस यहाँ सही है? आप कहेंगे एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब 2 आवर्स की बात हो रही है, 2 घंटे की बात, 4 घंटे की, 5 महीने से, 10 महीने से, ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, आई हैव बीन आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर 2011 या फिर विंटर। अब आप कहेंगे सर जब कोई ईयर लिखा होता है, कोई वेदर का नाम लिखा होता है, तो वो चीज़ें फिक्स मानी जाती हैं, इसलिए वहाँ फॉर का यूज गलत माना जाता है। हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ सर सिंस का यूज करते हैं, तब जाके पूरा सही होता है, ठीक है। अगला लिखा है सी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस 9 o'clock। सर सिंस 9 o'clock तो यहाँ सही लिखा, क्योंकि 9 बजे से वह विद्यार्थियों को पढ़ा रही थी, तो एकदम सही है। लेकिन गलती क्या है, जब हम सिंस और फॉर की बात करते हैं, जब हम कोई टाइम सिंस और फॉर के साथ करते हैं, तो वो टेंस कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं रहता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो यहाँ पे करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे हैज बीन का यूज करेंगे और पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अपने आप में सही हो जाएगा। इसको देख के इसको सही करना है, ठीक है, ओके। अगला और आखिरी क्वेश्चन, दे हैज बीन कॉलिंग हिम सिंस मंडे। सिंस मंडे सही लिखा हुआ है, कोई दिन है या कोई डे है तो वो क्या है, सिंस के साथ जाएगा। अब बात आती है क्या ये हेल्पिंग वर्ब सही है, यहाँ तो सही लिखा है, लेकिन क्या इसके अकॉर्डिंग ये सही है? आप कहेंगे एकदम गलत है, क्योंकि दे के साथ क्या होता है, हैज नहीं हैव लगता है। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, क्या सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है? बिल्कुल, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो जब भी आप सवाल पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है, जब भी आप कोई भी सवाल पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें, तब जाके आपको बातें क्लियर होंगी। थोड़ा सा मिटाता हूँ, 2-3 लॉजिक और देता हूँ, ये टेंस कंप्लीट, ये क्लियर। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ओके। आखिरी की 1-2 बातें, क्या है वो बातें? वो बातें ये हैं कि अगर लास्ट की बात हो रही हो, ठीक है, लास्ट की बात हो रही होगा और यहाँ लिखा हो लास्ट 2 days, ओके, वैसे भी आपको क्लियर है कि यहाँ पे कोई अनिश्चित चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, क्या आनी चाहिए, कोई अनिश्चित चीज़ आनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या लगेगा, फॉर। ध्यान देने वाली बात है कि दा के साथ लिखा जाएगा, ठीक है, फॉर द लास्ट 2 days, हमेशा दा के साथ फॉर रहेगा। लेकिन अगर यही लास्ट लिखा हो संडे या लास्ट मंथ, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा, तो इस लास्ट के साथ हमें तो पता है संडे क्या निश्चित है, ठीक है, हमें पता है संडे निश्चित है, इसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये बताना चाह रहा था मैं कि जब भी कभी ऐसी चीज़ें लिखी जो फिक्स ना हो, वहाँ फॉर लगेगा, जो चीज़ें फिक्स हैं वहाँ सिंस लगेगा। लास्ट की बात आ रही है तो आपको ध्यान रखना, अनिश्चित होने की वजह से फॉर तो लग रहा है, दा का भी यूज हो रहा है, लास्ट का यूज हो रहा है। यहाँ संडे फिक्स चीज बात है, सिंस की बात तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है। यही आपको क्लियर रखना है कि आर्टिकल मिसिंग रहेगा वहाँ पे। दा माना जाता है कि दा एक समय अवधि को दिखा देता है, जिससे वो काफ़ी समय की बात करता है, इसलिए वो ले लेता है फॉर को। फिर भी अगर आपको बहुत क्लियर नहीं हो रहा तो सीधा लाइन को रट डालिए, फॉर द लास्ट 2 weeks
फॉर द लास्ट 2 आवर्स, फॉर द लास्ट 2 डेज, वो फॉर के साथ द और लास्ट का कंपैरिजन बनाएगा, द तो लगना ही लगना है, और सिंस में द का यूज नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पे कंप्लीट रहा। अगला टेंस हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। नोट्स बनाइए, वोकैब जो आपको दिए जा रहे हैं उनको लर्न करिए, उनका PDF निकलवा लीजिए, डेली 5-5 याद करते रहिए, और मैंने भी याद करने का आपको तरीका भी दिया है, ठीक है। अभी क्लास को इसी तरीके से चलने दीजिए, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। टेक केयर, जय हिंद।